हमारी नज़र में तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव अखिलेश यादव सिर्फ उन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल। अगर जो हम लोग गैस लाते 900 रुपये का तो 400 रुपये हमारे सब्सिडी आता था। इनकी सरकार में 17 रुपये आता है सब्सिडी। क्या करेंगे, इतना तो भाड़ा ले लेते हैं ऑटो वाले। ये देखो साइकिल देखो तो टहले है, घूम रहे हैं, कैमरा लगा साइकिल पे हमारे। योगी सरकार में नहीं मिली हमको, अखिलेश में मिली थी हमें। 4.5 साल में योगी सरकार ने कितना विकास किया? कुछ नहीं किया, यहाँ नहीं किया ना मड़ियाम किया है। मड़ियाम में पूरा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बड़ी खुशी हुई थी जब स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी हुई थी और अपना लखनऊ भी स्मार्ट सिटी में था और बड़े बड़े दावे किए सरकार ने कि बहुत तरक्की हो गई लखनऊ में और अवार्ड मिला कि स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बड़ा सीना चौड़ा हुआ कि चूँकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ इतना ऊपर आ गया तो जाहिर है खुशी होनी चाहिए। लखनऊ में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए लेके होर्डिंग लग गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, लाखों करोड़ों के विज्ञापन दे दिए गए कि स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व काम किया है। तो मुझे लगा कि जब अच्छा काम हुआ है तो अच्छा काम दिखना भी चाहिए जनता को और अफसरों को शाबाशी भी मिलनी चाहिए। भाई जितने मेहनत के संग, जितनी दिन रात करके अफसरों ने अच्छा काम किया है, अगर उनकी प्रशस्ति नहीं मिलेगी, हम पत्र नहीं मिलेंगे, उनका हौसला आप और मैं नहीं बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि जब स्मार्ट सिटी बनता है तो केवल गोमती नगर और हजरतगंज ही नहीं होता, उसमें शहर की मलिन बस्तियाँ, गरीब बस्तियाँ, इनके भी सफाई अभियान होते हैं, इनका भी सौंदर्यीकरण होता है। तो स्मार्ट सिटी तभी बनता है। तो मैंने आज, मेरी तेजतर्रार रिपोर्टर है सुष्मिता मिश्रा और मेरा कैमरामैन योगेश, मैंने इन दोनों से कहा कि लखनऊ की किसी एक अच्छी सी गरीब बस्ती में जाओ और देखो कितना बढ़िया जीवन उनका रहन सहन हो गया होगा। तो जनता को और देश को बताओ कि देखो योगी सरकार कितनी अच्छी सरकार है कि गरीब बस्तियां, मलिन बस्तियों का पूरा उद्धार कर दिया है। डूडा का हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाया है इन गरीबों के बीच में, गरीबों की जिंदगी बदल गई है। तो गए दोनों रिपोर्टर, बूंदाबांदी भी थी, बारिश में भी थी, मेहनती हैं दोनों लोग, और वहां गए और जो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और सच बताऊं तो मेरे दिल में आज एक आह निकली है। कैसे कैसे गरीबों की लाशों पर महल बनते हैं, कैसे गरीबों के सपनों पर आप महल बनाते हैं, कैसे झूठी बातों का संसार रचते हैं। मैं तो उन होर्डिंग्स को देख करके खुश था कि स्मार्ट सिटी नंबर 1 दिल्ली तक में होर्डिंग लगे हुए हैं। और ये राजधानी की बस्ती जिसमें सुष्मिता और योगेश गए, जानवरों से भी ज्यादा गई बीती हालात में वहां के लोग हैं। खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कीचड़, बदबू का पानी, लाइट कनेक्शन की मारामारी, सर्वे के नाम पर फर्जीपना, छोटे छोटे नंगे बच्चे, कोई टीकाकरण नहीं, कोई दवा नहीं, कोई स्कूल नहीं। दिल दहल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी रिपोर्ट देखिए सुष्मिता की और योगेश की। इसको जितना वायरल कर सकते हैं उतना वायरल इसलिए करिए कि जो लोग फर्जी कागजों पे स्मार्ट सिटी बनने का दावा कर रहे हैं उनके मुंह पे ये रिपोर्ट तमाचा लगे। जनता देखी कि कितनी झूठी बातों का प्रचार किया जाता है, कितने झूठे होर्डिंग, कितने झूठे विज्ञापन अखबारों में छपवाए जाते हैं। 220 करोड़ रुपया एक साल में टीवी चैनलों को दे दिया जाता है। अगर 20 लाख रुपए भी इस बस्ती में दे दिए जाते तो ये जानवरों जैसी जिंदगी नहीं बिता रहे होते। देखिए इस रिपोर्ट को और शर्मिंदा होइए लोकतंत्र पे और सरकार चलाने वाले लोगों पे कि कैसे कैसे लोग हैं जिनको गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होता। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में हम लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2022 के चुनाव में वो किसकी सरकार लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि योगी सरकार की योजनाएं जो धरातल पे है वो कहां तक पहुंची। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जाते जाते हमारी नज़र एक यहाँ पे भी पड़ी। यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और कैसा रहन सहन है आप सामने से ही देख सकते हैं। आवास योजना तो चलाई गई लेकिन यहाँ तक आवास नहीं पहुँचा। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आपसे उनसे बात करवाते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं और जो योगी सरकार के विकास किया है, कितना किया? हमें कुछ नहीं पता है, किसी और से पूछिए जाके। क्यों, आप वोट नहीं देती? नहीं, हम नहीं देते हैं, हमें ये सब नहीं है। बैठे उनसे पूछिए, हमें नहीं।
महिलाएं कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि इनको विकास के लिए बोलना सही नहीं लगता, क्योंकि ये बोल के भी क्या करें जब सुनवाई होनी नहीं है। आप बताइए भैया, यहाँ पे जो विकास हुआ है 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, और जी। विकास की भी बात करें तो 4.5 साल में योगी सरकार ने कितना विकास किया? कुछ नहीं किया, यहाँ नहीं किया ना मड़ियाव में किया है। मड़ियाव में पूरा रोड सब जो है नहीं बना, पूरा जैसे यहाँ दिखा रहा वैसे मड़ियाव में हमारा जहाँ घर है वहाँ भी हाल, और यहाँ भी इतना यहाँ पर पोजीशन खराब है कि योगी सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर रहे हैं। इतना जो है दिक्कत हो, इतनी परेशानी हो रही का यहाँ और का मड़ियाव में। एक चिंटू शुक्ला है और सभासद, उनके बाद 50 चक्कर हम लोग गए, 50 आदमी गए हैं, कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं आया। कम 5 साल 4 साल से बता रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं आया। हमारे वहाँ चल के देख लो, रोड हर गली रोड बन गया, हमारे वहाँ रोड नहीं बना। चिंटू शुक्ला कहते हैं हमारे पास बजट नहीं आया। अच्छा। जो सभासद से मतलब बताया जाए कि भैया ये दिक्कत है तो बता सके, हमारे पास बजट ही नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, वो सब यही बता रहे हैं। आवास निकाला गया था, कुछ नहीं हुआ, देख आवास लीजिए, क्या हुआ? देख लीजिए आवास क्या बना, कुछ नहीं बना। आवास कुछ नहीं मिला। आवास कुछ नहीं मिला। कितने दिन से यहाँ रह रहे? सर पे भवा रहा है 2-3 बकात रहा है भाई, सब मकान देवे। और कितने मकान साल से रह रहे दादा? हम लोग 30 साल से यहाँ, 25 साल से रह रहे हैं, 25-30 साल हो गए। हाँ, लेकिन सुनवाई नहीं है। मकान मिले रहा है, डूडा LDS नहीं मकान मिले रहा है, तो 297 सर्वे भवा रहा है, 80-90 मकान मिले रहा है खाली, बस वो हुआ, कोई खाए ठिकाना नहीं है, सब भूखन मरे जा रहे हैं, भाग भाग यहाँ आवत। ये चीज़ है। आधे ज्यादा ये मड़ैयन में पड़े हैं, बोलो। आधे ज्यादा ही मड़ैयन में यहाँ पड़े हैं। और मकान के सर्वे होते हैं, मकान खाली है, सर्वे के लिए चले जाते हैं, लौट के कोई पूछे ही नहीं आवत है। कुछ नहीं, सर्वे भी नहीं हुआ। यहाँ कोई पूछे नहीं आवत है कि का कैसे कोई रह रहा है, कैसे का कर रहा है। गली देखो, मालूम दे चाहला सब गली में यहाँ भरा है, ना निकली बैठ मिले, ना छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ खेली हैं, कहाँ को जई हैं। आदमी भूखन मरत है तो आदमी कहाँ जाई है। योगी जी का तो कहना है विकास घर घर पहुंचा है। घर घर पहुँचा है, यहाँ कुछ नहीं पहुँचा है। अगर कुछ पहुँचा होते तो ये बच्चे सब भीख थोड़ा मांगे तो घूमत होती है, मेहरवा कोठी करत, पता नहीं कैसे करते हैं, कैसे का करते हैं। और यहाँ पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितना मैडम तेरी कैमरा घुमा दे, इतना सब यहाँ विकास हो रहा कैमरा है। घुमा दो भैया, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कैमरा घुमा दे अपना। हाँ, तो कैमरा घुमा दे भैया, इधर देखो, तेरी कैमरा देखो लगा के, इतना कमल ले पानी है, बरसत से भरत है। बताइए। हम बताई और आदमी मेरा लाचार है, आदमी मेरा लाचार कहता कुछ और तो मुझसे निकालता कुछ और कुछ कोई सुनते नहीं। बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आदमी है और हम और खाने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, भूखन प्यासन मर रहे हैं बच्चे मेरे। सही बात भैया, भूखन प्यासन। कैमरामैन को और घुमाने की और आप लोगों को और दिखाने की कोशिश करूंगी कि लोग इतने ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी से बिलबिला रहा है, और देखने में खुद में भी आप खुद नहीं जा सकते। अगर आप खुद आए यहाँ पे लोगों से मिलने तो आप अंदर तक नहीं जा सकते। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है। बताओ, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे औरतें जो है कोठी करत हैं, कोठी करके अपना पेट चलावत है। अब बतावत रिचार्ज वाले मीटर लगवाओ, यूँ करो वो करो। अब रिचार्ज हम लोग 2-3 हज़ार वाले काम करे वाले, इमा रिचार्ज करवाई तो मालूम है 4,000 कम रिचार्ज। अखिलेश सरकार में भी सुनवाई नहीं थी, कोई मना सुनवाई रहे। हाँ, इमा हम रिचार्ज करवाई 3,000 कमाई थे, 3,000 रिचार्ज कराई ली, लाइट करा तो बच्चे का खाई है, मरी है भूखन कि नहीं मरी है। अब वो मीटर लगावे के यहाँ हुक्म दे दी नहीं, लाइट करा मीटर लगवाओ। हाँ, कि लाइट करा सब मीटर लगवाओ, रिचार्ज करवाओ, अपना जलाओ। तो ऐसे चलिए तो बच्चे भूखन मरी हैं कि ना मरी हैं। ना कोई रहाय वाली जगह कॉलोनी करे सर्वे होती है, ना वो जो है आवत है वापस। यहाँ कोई उतना नहीं है, पूछा ही नहीं कोई नहीं है आवत। कैसे बच्चे ने लेके हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जाने थे। गरीबन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप बताइए कैसा कि जैसे यहाँ गरीब आदमी है और जैसे कोई कमाए वाला नहीं है, कोई कहता मीटर लगवाओ, कोई कुछ का कोठी में काम कर मीटर लगवाने के लिए है तो सुनवा नहीं लाइट की। बस्ती घोषित की योगी आदित्यनाथ जी ने। अच्छा। मॉडल बस्ती ये मॉडल दिख तो रहा है। में जब आपने चुनाव लड़ा था तब आपने कहा था कि जिसके यहाँ झोपड़ी उसको वही घर दिया जाएगा। जी जी, ठीक है, इनके संकल्प पत्र में लिखा हुआ था। और उसके बाद 2017 में इन्होंने सर्वे करा, सर्वे होने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ तक कोई व्यवस्था की जा रही। देखिए, स्वच्छता की व्यवस्था आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट इट।
यू सीन इट मैडम, यू सीन इट। जो सभासद हैं वो भाजपा के हैं यहाँ के, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है मुसलमानों से, यहाँ झोपड़पट्टी वालों से। अब बोलो लोगो, बहुत दिक्कत है जो है मुसलमानों से, उनको सभासद को प्रमाणित भी टाइम से नहीं होती। अगर कोई कागज लेके जाओ वहाँ प्रमाणित न हो, भगा दे यहाँ जो है सभासद, तुरंत भगा दे। मतलब मुसलमानों से इतनी दिक्कत है कि कागज भी नहीं एक्सेप्ट करते। बताओ यार, बहुत कम आते हो, कोई कागज करवाओ जाओ, प्रमाणित नहीं करते हैं सभासद। हाँ, प्रमाणित नहीं कर सकते, मिलता ही नहीं है। आपको भी नहीं मिला, आपकी भी सुनवाई नहीं। ये देखो साइकिल देखो टूटाई है, घूम रहे हैं, कैमरा लगा साइकिल पे हमारे। योगी सरकार में नहीं मिली हमको, अखिलेश में मिली थी हमें। अखिलेश सरकार में आपको मिली थी जी। अगर यहाँ का था मॉडल बस्ती घोषित हुई तो हम लोगों को कोई तो आश्वासन दिया जाए कि यहाँ आपको मकान बन के मिलेगा। सूडा द्वारा की जो धोखाधड़ी की गई, यहाँ शपथ पत्र लोगों से साइन कराया गया। क्यों? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम एक आपको यहीं जगह दे रहे हैं, यहीं मकान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप शपथ पत्र साइन करा रहे हैं कि आपको जहाँ दिया जाएगा वहाँ आप ले लेंगे, आप यहाँ अवैध रह रहे हैं। इस समय मैं अब आपको डॉक्यूमेंट नहीं ला मैडम, मेरा डॉक्यूमेंट आज है नहीं, हो सकता अभी मैं चाहूँ तो हो सकता है यही होंगे, वरना ये एविडेंस है हमारे पास सबूत सहित। कागजों में आपका घर है लेकिन हकीकत में नहीं है। अरे आपने विदेश तक बता दिया कि ये विकास नगर की झोपड़पट्टी मॉडल बस्ती, एक गोरखपुर की। मैडम आप तो न्यूज़ से आपकी जानती होंगी, इससे पहले आपके साथ भी पता चला होगा कि एक गोरखपुर की बस्ती, एक लखनऊ विकास नगर सेक्टर 12 विनायकपुरम झोपड़पट्टी निकट बटास बबुली। इसका एक्टर जब ये अरे कौन सूडा निदेशक शैलेंद्र सिंह जी थे, उनके जमाने की बात है, वही तब निधि वाजपेयी परियोजना अधिकारी यहीं आई तो यहीं हमारी बात हुई थी। तो हमने उनसे कहा कि जब शासन दे रहा है तो आप ये शपथ पत्र क्यों, और जब तक हम डीएम साहब से बात करने के लिए जाते तब तक ये अनपढ़ गंवार, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है मैडम, ठीक है। उन लोगों को भड़का के कि अगर ये मामला अदर में फंसा तो आपकी सब कुछ ये रोक दिया जाएगा, ये वो, और वो शपथ पत्र साइन करा दिए, सर्वे करा लिया। सर्वे होने के बाद भी आज ये नहीं पता कि कहाँ मकान मिलेगा, कहाँ क्या होगा, ना कोई सुविधा दी जा रही। 20 साल से अभी तो बता दो अब्दुल कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं पानी में बात। अरे आपको बोलने के भाई मौका, आप बोलिए। अरे यार हम बोल ना पाएगा, तुम बोल दो। क्यों आप नहीं बोल पाएंगे? आप अरे हम क्या बोल पाते हैं? विकास नहीं चाहिए। अरे मैडम हम ये चाहते हैं, हम लोग वोट हम लोगों की करीब 600 है। जब वोट लेने का होता है तो आ रहे हैं भैया, वोट हम ही को देना, ठीक है। और जब मतलब निकल जाता है, अपना बन गया कुछ, तो हम लोगों को पहचानते नहीं। सभासद के वहाँ जाओ तो डायरेक्ट साला गाली दे के भगा देते हैं, जाओ सालो तुम लोगों को काम नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट गाली भगता है हम लोगों को। एक अभी हम जाएँ, एक भी हमारा कागज साइन नहीं करता है, तो हम किसके ऊपर दौड़े? वोट लेने का होता तो हर एक आदमी दौड़ा चलाता कि यहाँ 600 वोट है, चलो जुग्गी वालन के चूतिया बना के ले लिया जाए। तो हम लोग इतने अनपढ़ है ना, तो जहाँ कहीं हो तहाँ चले जाए। अगर हम लोगों को मकान देते तो हम उनका स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हमारे योजना नहीं आई होगी, उज्ज्वला योजना से लेके उज्ज्वला, हमारा खुद का कनेक्शन नहीं हो पाया मैडम, और हम दूसरे की क्या बात कहें? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब योजनाएं गई कहाँ? आज तक आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं बन पाया मैडम, ये बताइए। हम बीपीएल सूची में आने वाले, लेकिन बीपीएल सूची से छोड़िए, आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना। जब हमारे नाम भारत के अंदर, मैं आपको बयान करता हूँ कि अगर मेरे नाम एक भी पैसे की प्रॉपर्टी मेरे नाम की मिल जाए, ठीक है, मुझे जो भी सज़ा सरकार देगी मैं उस चीज़ को कबूल करूँगा, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं। आप तो सबसे ज़्यादा मजबूर हैं। विकलांगों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, उनका कहना है, लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है कि ना, आप देखिए ये मजबूरी इनकी देखिए, मजबूरी इनकी देखिए, ये चाला देखिए, इधर देखिए, अभी तुमको ले चलेंगे वहाँ तक के, थोड़ी तकलीफ है सही, इनकी मजबूरी देखिए। और 2 बच्चे हमारे, हम लोग इनका ठेलियन को सब लोग उठाए के हम बैठारी थे, तभी वस्ती गली से यहाँ आते हैं। कहाँ ये लेटरिंग करते हैं, इनका चहले में कहाँ जाए, इनकी कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना पानी का सुविधा है। एक समरसेबुल लगवा रहा है, वह अत्ती बत्ती कुछ नहीं मिल रही की खातिर। ब्राइट मोटर है ये मारुति का शोरूम, वहाँ अभी कुछ दिन बाद नाला गिर जाएगा, जो सरकारी चीज़ है। उसके मतलब किनारे नगर निगम के आयुक्त जी जो भी हो, उनका इस समय नाम मुझे नहीं याद है, उनको अवैध गाड़ियाँ खड़ी हो रही रोड के किनारे। आप जाके अभी देखिएगा मैडम, वो सब चीज़ें किसी को नहीं दिख रही। अगर गरीब एक आदमी जाके अगर गुमटी रख देता, उसको आगे आप दूसरे दिन तोड़ देते हैं। उनकी अगर 1000 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो रही, वो भी तो नगर निगम की आती हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो आप सीधा सा मतलब जाहिर कर रहे हैं कि हम पूंजीपति की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं ठीक है। गरीब के यहाँ मतलब उनको क्यों नहीं देखा जा रहा इतने दिनों आपकी से? सहायता की आप करिए बस। रोड पे अगर कोई शौचालय नगर आयुक्त से कहा जा रहा है कि यहाँ शौचालय जाने की कमी है, 5-10 बने हुए हैं, कम से कम 10 और बनने चाहिए क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है। अब वो सुबह जाते हैं, वो 5 रुपए लिए जाते हैं, वहाँ बने हैं। अच्छा, हाँ 5 रुपए लेते हैं, बगैर 5 रुपया लिए कोई मड़ैया महीनवारी तय किया, महीनवारी दे। तो मड़ैया वालों को यहाँ पे जो सुविधाएं मिली हैं, बाकी लोगों को जो सरकार कहती है वो नहीं मिली। पूछ दीदी, आपके सामने है, क्या मिला है आपके सामने है। यू जस्ट विल सीन इट। आप यहाँ आइए, आप चेक करिए। आपके सामने है, कोई चोरी तो है नहीं। आपके सामने जितनी सुविधा यहाँ मिली हो तो देखिए, बताइए। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। बता रहे हैं कि यहाँ नहीं बनवा सकते थे, यहाँ पर रोड नहीं बनवा सकते थे, हम लोग विकलांग आदमी निकलते हैं इधर उधर से। हाँ, इसको हम लोग उठा के बैठाते हैं, तब ये इतनी दूर आता है। हमारी बहन भी अंडे का है। और इसकी बहन भी है। हाँ, बहन विकलांग है। ऐसे विकलांग है बेचारे की, भाई बहन दोनों विकलांग है। उसको तो चला साइकिल भी नहीं मिली है। मकान आवंटन नहीं हुआ। देखिए मैडम, तो दीदी तो नहीं उधर बढ़ा, चलो तो नहीं, पानी टंकी देख लीजिए मैडम। आप देख सकते हैं कि किस तरह जूझ रहे हैं ये लोग, कितनी तकलीफ से जूझ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरामैन थोड़ा से अपना कैमरे से दिखाएं कि आखिर ये लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पे हर तरफ पानी भरा हुआ है, हर तरफ लोग कैसे जी रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी, ये लोग कैसे जी रहे हैं। ये शायद हम लोग थोड़ा नली और नालो, हाँ उधर साइड में दिखा दो। हाँ नाल, ये गली सब दिखा दो, नाला ये पानी भर जाता है, सब जब निकला जाता है। सरकार की योजनाएं यहीं पे ठप है सब बिल्कुल ये कह रही थी 2022 के चुनाव तो आने वाले हैं। हाँ। ठीक है, 4.5 साल योगी सरकार ने योगी सरकार का आपने देख लिया 4.5 साल। क्या आप 2022 में अपनी सोच बदलेंगे? अब ऐसा है, अब ये सोच किस तरीके से हम लोग सोचे और किस तरीके से बदलें। जब किसको वोट दे रहे हैं? वोट हम लोग कोई विचार ही नहीं किया, जब हमारा लोगों का कोई काम ही नहीं करता है। जो भला करेगा उसी को, जो भला हमारा करेगा उसी का काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो भला करने का सोचेगा कि गरीब है, गरीबों की रक्षा हमारा करने का धर्म है, तो वही हम लोग सोचेंगे। आखिर भाई ये रक्षा हमारी कर रहे हैं, गरीबों को सोच रहे हैं, तो हम लोग रक्षा करेंगे। ये देखिए, ये नरक बचा है, देखिए हम लोग किस तरीके से निकलते हैं। कैमरा पैन कर दो। देखो भैया, इस तरीके में हम लोग रहते हैं। ये पोजीशन मड़िया की है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। ये देखिए मैडम, एक समरसेबुल है खाली। कोई गरीब मतलब यहाँ आके गरीब आवारा है कोई, वो हमारी लोगों ने मदद करी था, समरसेबुल अपने पैसों से लगवा गया था। अच्छा हाँ, और ये बत्ती का तार हम लोग लाए हैं। ये बत्ती का तार अगर जो है विचन काट दिया गया है, एक एक बूंद का तरस जा रहा है। मुलाकात हुई थी, विज्ञान फाउंडेशन के लोग आए थे, तो उन्होंने हमसे बताया था कि विकास नगर सेक्टर 7 का नाला और ये वो उधर का एरिया हमें मिला हुआ है, इधर का नहीं। तो हमने कहा यहाँ एक नहीं, कम से कम बीच में एक होना और जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा लोड होता है। मैडम जी, ये समरसेबल है, बस बिल्कुल एक जस्ट यही है, और इसके लिए हमको प्रॉब्लम होती है। पूरी मड़ैया है पानी। यहाँ के जो सभासद है उनके पास आप लोग जाते हैं? कोई बात नहीं होती वहाँ पर। अरे उनका नाम ले लेंगे तो हो सकता है कि, खैर हम बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि भाई पुलिस से बड़ा डर लगता है। क्यों, किस बात का डर है? नाम लेंगे आप, किस बात का डर है? जब आपको पता चला किसी धारा में भी अंदर जेल में ठूसा जा सकता है मैडम। आप तमिलनाडु का हाल देखिए, मेरठ में उस दिन गोली मार दिया सिपाहियों ने, क्या वो उस पे कोई बोलता है? अपनी बात उठाने में क्या गलत है? अगर आप अपनी बात उठाते, दिल डर से लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक की तो हो सकता है कि घर की बीबी भी ना आए छुड़ाने के लिए। बोलने से डर नहीं लगता हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत का संविधान हमें बोलने का हक देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूरी तरह बोलूँगा। आप नाम बताने से डर रहे हैं? अरे मैडम, अभी तो अब अगर अभी हमसे आप पूछ लीजिए तालिबान पे क्या मैटर है, तो हम यहाँ नहीं चल रहा। नहीं, तो हम पूछेंगे ही नहीं कि क्या मैटर है। आपके यहाँ का विकास की बात करने आए। विकास की बात पे नाम आप मैडम खुद देख रही हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अगर यहाँ मकान देने का मतलब ऐलान किया था 2000, 4.5 साल तो बीत गए। हाँ 4.5 साल बीत गए, वहीं तो कह रहा हूँ अब 6 महीने बचे कम से कम। इसमें कुछ सोचिए, जो आपके ऊपर जनता भरोसा करके बैठी है कि आपने ऐलान किया था, आपको वोट मिला था, वैसे आपको बहुमत नहीं मिला था। लोगों ने आपका साथ दिया था, तब आप बहुमत से जीते थे, लेकिन लोगों के साथ आपने क्या किया? धोखा।
लोगों के साथ आपने तो धोखा कर दिया ना। 4.5 साल में आज तक ये नहीं पता चला कि किसकी झोपड़पट्टी कहाँ पे आपको मकान मिलेगा। और सूडा निदेशक शैलेंद्र सिंह जी थे उस समय, उन्होंने शपथ पत्र साइन करा लिया कि आपको यहाँ नहीं जगह मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको यही मकान दिया गया, ये मॉडल बस्ती घोषित की जा रही है। यहाँ से लेकर विदेश तक आप बदनाम करते हैं गरीब लोगों को। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं। मॉडल बस्ती घोषित करने की बात तो कही थी योगी सरकार ने, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत आप खुद देख सकते हैं। वहाँ जंगल में हमका सबका कॉलोनी दे दी, वहाँ कोई काम नहीं, विकास नगर आवत हन, बर्तन मान जाए ठीक, मोहरे मत्ता पानी भरा, वोट हम लोग डाले जात हन ठीक। राशन कार्ड 5 यूनिट है तो 4 ही मिला था, 4 है तो 3 ही मिला था ठीक। हम लोग बर्तन मान जाए जात हन, कॉलोनी वहाँ जंगल में दे दी, यहाँ पर झोपड़पट्टी में यहाँ तो का फायदा हमका लोगन, का आराम है हमका लोगन। कॉलोनी तो मिला है तो वहाँ जंगल मिली है, वहाँ का कर करके हम लोग खाई ली, वहाँ कौन काम चलत है? हिंगे विकास नगर आवत हन, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा, यहाँ सब बर्तन वाले हैं, झाड़ू पोछा वाले हैं ना। बत्ती है यहाँ, पानी देखो 4000 मड़ैया है, अब 1 यू लगा है, आधे पावत है आधे पैता नहीं है। 4000 मड़ैया में सिर्फ यही एक समझ। हाँ यही एक है बस, बत्ती सब काटी दे, ये सबको मड़ैया भर मिल के 10 रुपया 20 रुपया गट्ठा कह के अपने में यहाँ लगावत हन, तभी पानी नसीब होते है। पढ़ने वढ़ने जाते हो बच्चे? नहीं जाते, कोई स्कूल नहीं है, वहाँ जाता रहा है तो वो बंद हुई गवाह, गरीबन के वैसा होता नहीं, कुछ नहीं। कोई कोरोना से बड़े लोगों के बीच में यहाँ नहीं है, कुछ नहीं यहाँ है। कोरोना टाइम में क्या हुआ? कोरोना टाइम में सुविधाएं मिली थी? कुछ नहीं, बस राशन मिला। हाँ बस राशन मिला, टाइम से मिल रहा? हाँ राशन तो मिला। अच्छा हाँ बस राशन मिला तो का खाली राशन खाए ले, आटा चावल खाली खाए ले बा, न गैस न कुछ, लकड़ी बीन सब बनावत खात है सड़क पर रख रख के। पानी भरा है मड़ैया न बरसा, सब ऐसा कीचड़ भरा है। योगी सरकार का जो कहना था कि मॉडल बस्ती बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और नई दशा की ओर लेके चलेंगे, लेकिन दिशा तो नहीं दिखा, लेकिन दशा जरूर दिख गया यहाँ का। ऐसी मजबूरियों से ये लोग जूझ रहे हैं कि आपको हम होते तो मड़ैया याद कर लेते कि झोपड़पट्टी चलो, जब वोट लेक होते बीच में यहाँ कोई मरे, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई नहीं आवत है। जब वोट के समय में लोग आ जाते हैं और उसके बाद बात कुछ नहीं आवत है, दिखाई नहीं देते। 5 साल कोई नहीं देखा थे, अभी 6-7 महीने बचे, क्या पता आ जाए यहाँ सभासद आ जाए तो हम लोगों ने कॉलोनी दे रहा है, कहूँ बेचता दे, वोट ले आई है खाली। तो वोट लेने के बाद सपना दिखा के चले गए, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो कुछ बात और बताइए। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए, सबसे पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, आपको इनके रहने पे कोई सुविधा नहीं मिला। 2022 में आप लोगों की सोच कैसी रहेगी? किसको वोट देंगे आप लोग? किसको देंगे? अखिलेश यादव को। हम मोदी के यहाँ कभी नहीं देते। अखिलेश यादव? हाँ नहीं, हाँ हमारा काम कहाँ 5 साल में कोई योगी कोई हुआ है, कहा हुआ है, कहा मंत्री है, तो फिर अगले प्रधानी में उनमें आइए तो अखिलेश को दे वोट, अखिलेश को दे। अखिलेश से उम्मीद है आप? बिल्कुल पक्की उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। आप किसको वोट देंगे? अखिलेश को। अखिलेश को। उनके विकास पे आपको भरोसा है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा। हाँ। महंगाई भी बढ़ी है इस बार, महंगाई बढ़ गई। आपसे एक सवाल और है, योगी सरकार के आने के बाद विकास 0% आप लोगों की नजर में? हमारी नज़र में तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सिर्फ उन्हीं को वोट देंगे? बिल्कुल। जब उनका शासन था तो उनमें क्या क्या फायदे हुए थे? हमको बहुत बड़ा फायदा, हमको हर चीज़ महंगाई नहीं थी इतनी तगड़ी। अगर जो हम लोग गैस लाते 900 रुपये का तो 400 रुपये हमारे सब्सिडी आता था। इनकी सरकार में 17 रुपये आता है सब्सिडी। क्या करेंगे, इतना तो भाड़ा ले लेते हैं ऑटो वाले लाने पे। तो हमको फायदा उनसे है कि इनसे है, ये बताइए मैडम। गरीबों के लिए बताएं कि गरीबों का सबका साथ सबका विकास, क्या विकास हम लोगों का हुआ है? आप तो देख ही रही है मैडम कि हम लोगों का क्या विकास हुआ है। यही बोलते हैं जब आते भाषण देते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो क्या विकास करते हो? गरीबों का क्या देखते हैं? कुछ देखते हैं मैडम? तो जो अच्छा रहेगा उसी को तो सब चुनेंगे ना। और आप लोग युवा हैं, आप लोगों की क्या सोच है, किसको वोट दे रहे हैं? हमारा मन
इसको ना देखो ना। मतलब आपका मन बिल्कुल विकास के उसमें नहीं देंगे, विकास की सोच में नहीं आई देंगे। नो बहुत से ऐसे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं जो शिक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये भी काफ़ी पीछे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इनको राजनीति की बात करें तो काफ़ी कम लोगों की सोच है कि इतनी सही हो राजनीति को लेकर, राजनीति के पटल में। राजनीति आदमी को क्या करिए अपने पेट लेकिन यहाँ पे विकास की बात करें तो 0% है विकास। और यहाँ के जनता का भी कहना है कि हम अखिलेश यादव को ही वोट देंगे और उनके सिवा किसी को नहीं चुन सकते। आपका क्या कहना, आप भी आई हैं? मेरा कहना जो पब्लिक चल रही है हम भी चल सकते हैं। पब्लिक के कहने पे चलेंगे, आपका खुद का दिमाग नहीं है? नहीं, दिमाग है, लेकिन अब जो लोग हम लोग रह रहे हैं, आप लोग तो देख रही हैं। जो विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है 2022 में? आपका मूड चेंज होगा कि नहीं, कि वहीं पे रहेंगे? अब जब क्या बताया जाए, इस पोजीशन में हम लोग रह रहे हैं, ये समस्या में, परेशानी में, और इस तरीके से हम लोग कैसे रह रहे हैं। बारिश में भी दिक्कत होती है आने जाने के लिए, और हर चीज़ के लिए दिक्कत होती है हम लोगों को लिए, फिर अपने लिए तो रहना है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि योगी सरकार के 4.5 साल तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे विकास 0% रहा है। आगे भी हम और जगह दिखाएंगे, लखनऊ के अलग अलग एरिया में जाके दिखाएंगे कि आखिर योगी सरकार का विकास कहाँ तक पहुँचा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं सुष्मिता मिश्रा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, लखनऊ।